आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के एक ऐसे विषय में जो आज भी सभी को सोचने में मजबूर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर कौन था कर्ण और अर्जुन में सबसे श्रेष्ठ। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो कर्ण और अर्जुन दोनों ही उच्च कोटि के योद्धा भी थे और धनुर्धर, इसलिए हम दोनों योद्धाओं की पराजय के आधार पर निर्णय लेंगे। पहले हम कर्ण के पराजय के बारे में बात करते हैं। महारथी कर्ण, परशुराम, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य इन तीनों के शिष्य थे। हाँ, आपने सही सुना, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और परशुराम। महाभारत के कर्ण पर्व में साफ वर्णित है कि गुरु द्रोण ने कर्ण को शिष्य स्वीकार किया था, पर उन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं दिया। इसलिए कर्ण उनका आश्रम छोड़ परशुराम जी से यहाँ शिक्षा प्राप्त करने चले गए। आप चाहें तो मैं अपनी अगली वीडियो में महाभारत बोरी क्रिटिकल एडिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। कर्ण अपनी जिंदगी में पहला युद्ध द्रुपद के खिलाफ हारे। स्मरण में रखना दोस्तों, मैं टीवी सीरियल्स के हिसाब से नहीं, महाभारत बुक के आधार पे बोल रहा हूँ। महाभारत बोरी क्रिटिकल एडिशन में साफ वर्णित है कि कर्ण भी कौरवों के साथ युद्ध पे गए थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कर्ण की दूसरी पराजय को हम पराजय नहीं कह सकते, क्योंकि द्रौपदी स्वयंवर में जब अर्जुन ने मछली की आंख को निशाना लगाया था तभी कर्ण और अर्जुन में युद्ध हुआ था। भले ही उसमें अर्जुन कर्ण पे भारी पड़ रहे थे, किंतु उस समय अर्जुन ब्राह्मण वेश में थे और कर्ण उन्हें पहचान नहीं पाए थे, तो ब्राह्मण पर शस्त्र उठाना कर्ण को उचित नहीं लगा। इसलिए इसे ना हम अर्जुन की जीत कहेंगे और ना ही कर्ण की हार। कर्ण की दूसरी पराजय पांडवों के वनवास काल के समय हुई, जब वह चित्रसेन के बाणों से घायल होकर भाग गए और दुर्योधन को बचाने में असमर्थ रहे। तब अर्जुन ने चित्रसेन को हराकर दुर्योधन को बचाया और उसकी रक्षा की। काफी लोग कहते हैं कि उस समय कर्ण ने मदिरा की थी और वे नशे में थे, इसलिए वे चित्रसेन को नहीं हरा पाए। नहीं तो चित्रसेन को हराना कोई बड़ी बात नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महाभारत में ऐसा वर्णित है कि कर्ण ने मदिरा पी थी, पर कर्ण के नशे में होने का उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता। कर्ण अपने पूरे होशोहवास से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने सभी गंधर्वों को लगभग हरा ही दिया था, किंतु चित्रसेन ने जब मोह अस्त्र का प्रयोग कर वहां भ्रम उत्पन्न किया तब कर्ण वहां पे पराजित हुए। परंतु कर्ण के नशे में होने का कोई उल्लेख महाभारत बोरी क्रिटिकल एडिशन में नहीं मिलता। भारती कर्ण की अगली पराजय तब हुई जब उनका सामना विराट युद्ध में अर्जुन के समक्ष हुआ। उस समय अर्जुन के बाणों से मूर्छित होकर उन्हें भाग जाना ही उचित लगा। यह बहुत बड़ी अफवाह मानी जाती है कि कर्ण अर्जुन को इसलिए नहीं हरा पाए क्योंकि उस समय अर्जुन त्रिवेश में थे और कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। परंतु मैं आपको सच बता दूं कि महाभारत में साफ वर्णित है, विराट युद्ध में युद्ध करने से पूर्व भी अर्जुन अपने वेश में अपना गांडीव लेकर आ चुके थे। उनके गांडीव के टंकार करते ही सभी पहचान भी गए थे कि वही अर्जुन ही हैं। महाभारत में साफ वर्णित है, भले ही कर्ण ने महाभारत के युद्ध में भीम को कई बार हराया हो, परंतु भीम ने भी एक बार कर्ण को महाभारत युद्ध में पराजित किया था। अब काफी लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, कर्ण तो अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं हारे, पहले जाके महाभारत पढ़ लो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने कभी महाभारत खुद पढ़ी है? वे भी तो टीवी सीरियल्स को ही सच मान के बैठे हैं। टीवी सीरियल्स बिल्कुल फेक होते हैं और एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं। अपनी टीआरपी बढ़ाने चढ़ाने के चक्कर में वो फेक स्टोरीज दिखाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कर्ण का आखिरी दिन, आखिरी युद्ध अर्थात महाभारत युद्ध का 17वां युद्ध। के प्रारंभ में कर्ण अर्जुन पे काफी भारी रहे, काफी ज्यादा भारी। और तो वे दिन इतने बलशाली बनकर आए थे कि बार बार भीमसेन को आकर अर्जुन को प्रोत्साहित करना पड़ रहा था। कृष्ण जी को भी कई बार अर्जुन को प्रोत्साहित करना पड़ा, परंतु जब अर्जुन ने एकाग्रता से युद्ध करना शुरू किया तो उनके आगे कर्ण की एक ना चली। किंतु कर्ण ने भी मौका मिलते ही अर्जुन पे रुद्रास्त्र का प्रयोग कर उन्हें मूर्छित कर दिया। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन पर जा धंसा और कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से नीचे उतरे और अपना धनुष त्याग कर अपने रथ का पहिया निकालने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन बाण चलाने से इनकार कर रहे, निहत्थे कर्ण पर बाण नहीं चलाना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण ने जब उन्हें स्मरण करवाया किस प्रकार कर्ण ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, उसे वैश्य कहकर संबोधित किया। इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण पर अंजलि का अस्त्र चलाया और कर्ण का वध कर दिया। दोस्तों, टीवी सीरियल्स में भगवान श्री कृष्ण छल कपटी जैसा दर्शाया जाता है, परंतु मैं आपको साफ बता दूं, महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य जी को छोड़ के किसी का भी वध छल से नहीं किया गया था। कर्ण को निहत्था मारना नियति थी, कोई छल नहीं था। भीष्म को निहत्था होकर मारना भी एक नियति ही थी, वो कोई छल नहीं था। ये बात अलग है। गुरु द्रोण की मृत्यु में संदर्भ कुछ अलग थे, परंतु इससे श्री कृष्ण
कृष्ण छलिया नहीं बन जाता। बहुत से लोग आए दिन हमारे हिंदू माइनॉरिटी के गोड्स को नीचा दिखाने के लिए गलत गलत पोस्ट करते रहते हैं। वे कहते हैं श्री राम भी अधर्मी थे, उन्होंने चुप के बालिकांत किया था। श्री कृष्ण भी छलिया थे, उन्होंने महाभारत का युद्ध पूरे छल से खत्म किया। पर मैं आपको सच बता दूं, मैं क्या आपको सच बता दूं, आप भी ये जानते हैं श्री कृष्ण मथुरा में बैठे बैठे ही युद्ध को समाप्त कर सकते थे। चलिए दोस्तों, इस विषय पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अर्जुन के पराजय के विषय में बात करेंगे। महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन केवल एक ही बार परास्त हुए थे। अर्जुन की पहली पराजय तब हुई जब महादेव ने आदिवासी भेष में अर्जुन के साथ युद्ध किया था। तब महादेव ने अर्जुन से प्रसन्न हो उन्हें पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और अपना मन चाहा पसंदीदा अस्त्र पशुपतास्त्र दिया था। कहा जाता है कलयुग के अंत में महादेव इसी अस्त्र से सृष्टि का अंत करेंगे। परंतु संपूर्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने एक बार भी पशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया। वो अर्जुन ही थे जिन्होंने अकेले ही भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महारथियों को एक साथ विराट युद्ध में हराया था। वो अर्जुन ही थे जिन्होंने निवाज कवचों का अंत किया था, जिन्हें रावण, मेघनाथ आदि भी परास्त नहीं कर पाए थे। वानप्रस्थ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर देवराज इंद्र और अन्य कई देवताओं के साथ कार्तिकेय जी को भी परास्त किया था। वो अर्जुन ही थे जिन्होंने चित्रसेन को हराया था, जिन्हें कर्ण भी नहीं हरा पाया था। अर्थात आप समझ ही गए होंगे कि कौन श्रेष्ठ था। अपनी राय कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। और महाभारत में वर्णित किसी भी घटना के बारे में यदि आप संक्षेप में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं अवश्य उस पर वीडियो बनाऊंगा।